हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब जो है हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शंस पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, तो जो एडिशन था और जो सब्ट्रैक्शन था उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर शुरू करने वाले हैं। तो ये दो ही टॉपिक्स हमारे लिए बस बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज और कल में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे बिल्कुल कल फिनिश हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब मुझे हम लोगों को क्या करना है कि अब थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप भी जानते हो, और काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। ठीक है, अगर हम लोग फास्ट नहीं चलेंगे तो कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, तो रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो फास्ट थोड़ा चलना पड़ेगा। और अब क्या करना है कि अब हो सकता है कि अब छोटे छोटे वीडियो, मैंने क्या किया था कि पहले थोड़ा सा टाइम लेकर के थोड़े वीडियोस बड़े हो जाते, तो अब थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस डाल करके, लेकिन बस डेली डालना पड़ेगा। ठीक है, बस यही बात है कि अब रेगुलरिटी बनती जाए आपकी। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैं एक और बात बता दूं आपको कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे क्या होता है ना कि क्वेश्चंस, मैंने ऐसे यहाँ पे स्क्रीन में क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं। ये तरीका कंपटीशन के लिए बिल्कुल गलत है। क्वेश्चंस आपको नोट नहीं करना। आपको पता है इसका मतलब आपका ये है कि आप अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 घंटे का वीडियो है एवरेज, तो आपको उसको देखने में 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आपको लिख भी रहे हैं और वो चीज़ें लिख रहे हैं जो ऑप्शंस भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ का लिखिए जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसका थोड़ा बहुत उसके कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन भी ना लिखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखिए और क्वेश्चन जो है जैसे लिखा गया उसके बाद उसका आंसर तुरंत उसका आंसर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस के थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो उसके कुछ लैंग्वेज जैसे कुछ दिया हुआ, मास इतना दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो ये पूछा हुआ है तो डायरेक्ट वो लिख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन प्लीज़ मत लिखिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको लगता है कि नहीं लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप खुद सोच करके देखना दिमाग से कि आपको फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करके सेमी कंडक्टर तक क्या आप ऐसा कर पाओगे पूरे साल? बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, आपको इतना मतलब आपके पास इकट्ठा हो जाएगा नोट्स। ठीक है, तो आपको समराइज वे में नोट्स भी तैयार करने हैं और इतना सब कुछ कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि वो नोट ना कीजिएगा, मतलब क्वेश्चंस नोट करना कोई वो मतलब होशियारी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसको हटा दीजिए, बस मतलब की चीज़ें बस नोट करिए। ठीक है, जितना हम बोलते हैं उतना ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर्स जो करते हैं हम लोग 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, 2 तरीके का मतलब है कि ये दोनों ही टॉपिक्स ही हैं। तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ए डॉट बी। तो इसका फार्मूला होता है मॉड ए, मैं बताता हूँ कि ये कैसे आया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है स्केलर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो इसका फार्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा रुक जाइएगा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा। ये इसको कहते हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। और कॉस थीटा भी एक स्केलर ही क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी वेक्टर नहीं। तो पूरा इधर जो है पूरा जो है मैग्नीट्यूड है, यानी हम बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो अब स्केलर क्वांटिटी है और इधर जो है ये चीज़ लिखी हुई है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये पूरा स्केलर है और हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, तो पता है ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वाला
अगर ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर है तो इसका मतलब इधर की तरफ अगर वेक्टर है तो उधर की तरफ भी वेक्टर होना चाहिए। तो इस वजह से हम एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं एन कैप, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इधर स्केलर है तो ये भी स्केलर ही होगा। ये दोनों वेक्टर्स मिल करके आपको समझ में आ जाएगा, ये दोनों वेक्टर्स मिल करके स्केलर एक मैग्नीट्यूड देंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये भी स्केलर ही है, ठीक है, स्केलर ही है। इस वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। हमारा मेन फोकस इसी पे है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब सुनिएगा, ये हो गया, वो हो गया। जो स्केलर प्रोडक्ट है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मैं पहले आपको बता दूं कि ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन ही है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ही है। मतलब जैसे एडिशन ऑफ ए वेक्टर था तो उसमें दो तरीके थे, एक था ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर और एक था आपका पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो दोनों ही थे, तो बस ये भी उसी तरीके से है, बस दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब इसकी अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों ही बिल्कुल ही डिस्टेंस है, मतलब बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। चलिए, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये दोनों ही अलग है, ठीक है। तो अब मेरा मेन टॉपिक तो ये है, तो उसको हमें नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो अब पूरा हमारा कंसंट्रेट रहेगा डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है। थोड़े शुरुआत की चीज़ें हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है, शुरुआत की चीज़ें, ठीक है। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। और सभी जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा, ठीक है। देखिए, तो अब शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखिएगा, मैंने एक वेक्टर लिया, लेट्स सपोज दैट ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है कुछ इस तरीके से, और कि इसके बीच का एंगल जो है थीटा है, ठीक है। मैंने क्या किया कि ऊपर से क्या किया कि मैंने लाइट ऊपर से गिराई, ठीक है, ऊपर से मैंने लाइट गिराई ऐसे, ठीक है। और ये लाइट ध्यान से देखिएगा कि ये जो ए वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो जो ये बी वेक्टर है इसके रास्ते में आ रहा है, इसके रास्ते में तो आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो रास्ते में आ रहा है तो इसकी परछाई जो है इसकी ए पे पड़ेगी, तो ए की जो बी की जो परछाई है ए पे पड़ेगी वो होगा आपका कुछ इस तरीके से, इतना हिस्सा आएगा। तो वो जो परछाई होगी ना वो देखिए इतनी सी पड़ेगी, इतनी सी ही तो पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो इसकी जो बी का जो अगर जो इस पर शैडो पड़ता है जो, ठीक है, तो वो होगा बी कॉस थीटा, ठीक है। इसकी शैडो या फिर परछाई बोले, ठीक है, इसकी शैडो जो पड़ेगी बी कॉस थीटा पड़ेगी, राइट। अब ये मुझे बताइए कि ये बी कॉस थीटा इस पे पड़ा, तो क्या हम ये ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इधर से इस पे शैडो डालें, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो भी कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम इस पे शैडो डाल रहे हैं, तो अब होगा क्या कि ये बी कॉस थीटा जो है इसका इफेक्ट है ए के अलोंग, ठीक है। और ए जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये होगा, और ये भी जो है मैग्नीट्यूड ही है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। बी कॉस थीटा मतलब कॉस है, और ये क्या है, मतलब आप ये सोचो ना, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है, बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो, तो इन दोनों मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कीजिए
जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कॉस थीटा और ये ए, इन्हीं को कहा गया ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी। ठीक है, तो थोड़ा सा और ठीक से लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया, राइट। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि हमने बी की शैडो देखी ए पे, तो क्या हम ए की शैडो बी पे देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, लिखिए देखते हैं कैसे। ये बी है और लेट सपोज दैट ये ए है। ठीक है, अब मुझे शैडो जो है ए का बी पे देखना है, ए का बी पे देखना है, तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलो परपेंडिकुलर हम ऐसे कर देते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा इस पे, तो ये जो होगा इतना हिस्सा मॉड ए कॉस थीटा होगा। तो अब जो यहाँ पे लिखी जाएगी बात, वो लिखी जाएगी मॉड ए कॉस थीटा और उसका मैग्नीट्यूड ये। तो अब इसकी बात हो जाएगी ए बी, ये भी। तो अब ये देखो ना भाई, ये भी अगर थोड़ा सा सीधा करेंगे, सीधा का मतलब है थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, तो बिल्कुल उतना ही आ रहा है। यानी कि आप ए की शैडो बी पे देखो, बी की शैडो ए पे देखो, फॉर्मूला दोनों का ही सेम ही आएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट दोनों का ही सेम आएगा। इसलिए ए डॉट बी जो है ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, कोई मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और इसमें बस आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, जो कि इसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहले में कॉन्सेप्ट पूरा बता लेंगे, फिर उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके स्पेशल केसेस की। ठीक है, तो स्पेशल केस का मतलब ये है कि एक्चुअली में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर ये ए है और ये डॉट बी है, तो इसको मैंने लिखा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या यही होगा? हाँ यही होगा। तो ठीक है, जब यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो जब थीटा को 0 लेंगे, यानी कि कॉस थीटा को 0 लेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा, तो यानी कि ए बी हो जाएगा। तो ए बी जो होगा, यहाँ पे जो ए बी ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, मॉड ए और ये मॉड बी। ठीक है, तो उस समय ए डॉट बी जो है मॉड ए और मॉड बी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और मोर प्रिसाइसली लिखेंगे, तो अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, रुक जाइए, पहले सारे केसेस लिख लेते हैं। अच्छा, थीटा को 90 लेते हैं, थीटा को 90 लेंगे, तो थीटा को 90 लेंगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो उस समय ए डॉट बी जो है 0 हो जाएगा। ये तब की कंडीशन है जब ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, और ये वेक्टर
और ये बी वेक्टर दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, और ये थीटा जो है यहाँ पे अगर हमने 180 ले लिया, ठीक है, 180 ले लिया, तो 180 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ए बी मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री, ठीक, ये बात हो गई, ठीक है। अब कॉस 180 होता है -1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मॉड ए मॉड बी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। अब ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है ये वाली, ठीक है। जब 0 डिग्री होगा तो उस समय मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मिनिमम कब आएगी, जब 90 होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अभी जो हम लोग ये पहले पढ़े थे वो जो रिजल्टेंट वाला, उससे कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है, इस तरीके से जो था एडिशन वाले में। तो यहाँ मिनिमम जब तब होगा, जो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम तब होगा जब दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ए और बी दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, और ये निगेटिव में मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये निगेटिव में मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये बात है इसमें, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ी सी आगे कहानी बढ़ाते हैं इसको, ठीक। बहुत ईजी है, मतलब अब बिल्कुल अब वो नहीं करना है कि कठिन कुछ नहीं है, सारी चीज़ें जो थी डिफ़िकल्ट वाले सब निपटा चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं बिल्कुल भी। अब आपका फ्लो बढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई। अब मुझे इसमें बातें करनी है आई और जे और के कैप की, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये जेड एक्सिस मैं बार बार बोलूँगा वो ऐसे है, पर मैं बना नहीं पाऊँगा ना, तो ऐसे बनाया, ठीक है। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है। माइनस की तरफ वो नहीं बना रहे हैं तो किसी कोई मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आई डॉट जे लेता हूँ, दोनों ही वेक्टर ही तो हैं लेकिन यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आई मॉड में और जे मॉड में, और दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यानी कि कॉस 90 है। अच्छा, तो ये तो 0 हो गया। तो हाँ यार, आई डॉट जे जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अब जब भी 90 डिग्री पे होंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई और जे जो है 0 हो गया। फिर अब के के साथ भी तो वो 90 डिग्री बना रहा है और जे के साथ भी तो 90 डिग्री बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आई डॉट जे और फिर जे डॉट के, या फिर इससे 0 होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इनको बदल दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम आई डॉट आई लें तो ये मतलब इसी वेक्टर का इसी की तरफ दो वेक्टर है, अगर आई आई तो क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड अगर 1 ही है, 1 तो 1 ही है, और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 और इंटू 1, इसका भी 1, मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का 1 ही होता है, इसका भी 1 ही होगा, कॉस 0 का 1 ही होगा। तो आई डॉट आई जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जे डॉट जे भी होगा, के डॉट के भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट जे, के डॉट के, ये भी इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक। और बस बिल्कुल
क्लियर है यहाँ पे बात? ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको रफ कर दे रहे। मुझे काफ़ी पूरी थियरी इसी में कंप्लीट करनी है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं फास्ट चल रहा है, शायद लग रहा हो आपको, पर है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं इनके प्रोजेक्शंस की बातें करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शंस की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा मतलब इसमें अलग हम लोग चलेंगे बुक्स के हिसाब से। तो देखिए, अब यहाँ से थोड़े अलर्ट हो जाइएगा प्लीज़। ठीक है, और ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। ये ए है और लेट्स सपोज दैट बी है, चाहे इधर ही ये ले लेते, थोड़ा आदत होती है, कोई बात नहीं। ऐसे स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है, वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिग भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, मैं दो चीज़ें यहाँ पे निकालूंगा। देखिए, पहला चीज़ है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का प्रोजेक्शन एलोंग ए निकालना है मुझे। तो इधर से लाइट जब इस पे मतलब ऐसे हम लोग डालेंगे तो ये आएगा, तो ये होगा आपका मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होगा आपका, यही जो है प्रोजेक्शन है, ये जो लिखा हुआ है ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी कॉस थीटा ही प्रोजेक्शन है। तो जो लिखा गया ना, तो ये कोई नया शब्द नहीं है, इसकी जो शैडो है वही प्रोजेक्शन है। पर क्या कर रहे हैं कि हम बी का ए के एलोंग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बी का ए के एलोंग ले रहे हैं, बी का ए के एलोंग ले रहे हैं। ठीक है, दिमाग में थोड़ा एकदम अच्छे से रखिएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वो होगा आपका मॉड बी कॉस थीटा। तो क्या मैं इसमें ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। कुछ ना बदले इस वजह से नीचे भी कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बी कॉस थीटा हमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऊपर नीचे मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। ओके, गुड, ये होगा, ये है फॉर्मूला आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का, ये हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिएगा, ठीक है, रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, मैं अब कहानी को चेंज करता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप जानते ही हो कि ए का प्रोजेक्शन ऑन बी लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिटा दे रहे हैं। तो अब ए का प्रोजेक्शन बी पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हटा देना। अब ये लाइट ऐसे थोड़ी डालेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे। अब इस पे, तो इसका जो होगा ऐसे आएगा। तो अब ये जो होगा ये मॉड ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, इधर से इसकी शैडो इस पे पड़ेगी तो वो मॉड ए कॉस थीटा होगा। तो ये हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर नीचे
मॉड बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिए तो ऐसे, तो या फिर मैं इसको ए डॉट बी लिख सकता हूँ। हाँ, तो अब ये नीचे बी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब एक चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ए का प्रोजेक्शन बी पे देखे ना, तो इसका मतलब ये है कि जब जिस पर हमें देखना है वो उसका नीचे आएगा। अगर हम प्रोजेक्शन, अगर वही चीज़ अभी जो हम अभी लिख देते हैं वहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए था, तो ए डॉट बी तो कॉमन है, नीचे जो है ए मॉड ए आ जाएगा। तो जिस पे प्रोजेक्शन देखना है वो नीचे रहेगा, दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए। देखिए, जिस पे प्रोजेक्शन देखना है उसका एक मॉडुलस नीचे, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर देखना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे है। ए पर देख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे, बी पर देख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ये होता है प्रोजेक्शन का फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, तो ये याद रखेंगे कि जिस पर हमें देखना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा, जिस पर हमें देखना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा। तो अगर पी पे देख रहे हैं तो पी का मैग्नीट्यूड नीचे होगा, सी पर देख रहे हैं तो सी का मैग्नीट्यूड नीचे होगा, ठीक है। ऊपर डॉट प्रोडक्ट, जो कि ऊपर वाला तो बिल्कुल सबको याद रहेगा, डॉट प्रोडक्ट। हाँ, नीचे वाला ही बोलता है, तो जिस पर देखना है उसका नीचे, ठीक है। मैंने कई बार रिपीट कर दिया, पर आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ गई होगी, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया, रोक करके थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा ये जो चीज़ अभी जो बताने वाले हैं, ये बिल्कुल अगर यूनिट वेक्टर आपको मैंने जैसे पढ़ाया है, अगर वैसे आपने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं, पर मैं नहीं करूँगा, मैं तो पढ़ाऊँगा। देखो कैसे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। वो डर के मारे इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। कैसे नहीं समझ आएगा, देखिए कैसे आता है। देखिए, ये थीटा है। अभी तक हम यहाँ पे इस पे क्या देखते थे, हम मैग्नीट्यूड ही बस ड्रॉप करते थे। हमने कभी नहीं कहा कि आप इस पे वेक्टर निकालिए, आप इसका वेक्टर निकालिए। इसका मतलब, अभी देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। क्या था, आर वेक्टर था, तो ये होता था ऐसे ए और ऐसे बी वेक्टर। तो हम कहते थे कि ये जो है ए प्लस बी है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि आर का ए के एलोंग सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट मैग्नीट्यूड का ले रहे थे। हमने आपको नहीं कहा कि ये जो कंपोनेंट ले रहे हैं ना, इसका आप वेक्टर निकाल करके दिखाइए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये लेट सपोज दैट मैंने पी वेक्टर मान लिया, ये मुझे पी वेक्टर निकाल करके दिखाइए। मुझे अब पी वेक्टर चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से निकाल के दिखाइए, ठीक है। ठीक है, अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं, दिमाग खोल करके रखिएगा। और बहुत आसान है, बिल्कुल, बस मैं बिल्कुल आसान ही तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान तरीके से ही समझाया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है, वैसे होती हैं, पर ये नहीं है। देखिएगा, इसका इस पे मॉड बी कॉस थीटा होगा, थोड़ा ठीक से लिखें, ये होगा मॉड बी कॉस थीटा। ओके, ये हो गया। ओके, तो अब मुझे इस पे वेक्टर पी चाहिए, उसका अच्छा, अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे की पॉइंट्स हैं काफ़ी। ये पी वेक्टर मुझे चाहिए, मुझे पी वेक्टर चाहिए, और मुझे यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर है।
ए वेक्टर है, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे जो है पी जो वेक्टर है इसका, मैंने जो पी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता है। हाँ, वो कितना है, वो यही तो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है, और थोड़ा सा यहाँ पे लिखें, यही लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे पी लिख दिए, पी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, मॉड बी कॉस थीटा। और इसी के अलॉन्ग जो है मुझे दिख रहा है कि ए वेक्टर भी है, तो मुझे पी वेक्टर चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, बस यहाँ पर मुझे डायरेक्शन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। पर मिलेगा कैसे, आप खुद देखोगे, मैंने यूनिट वेक्टर का सहारा लेंगे कि आप पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर के अलॉन्ग जो है कोई वेक्टर है, हाँ है ए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका यूनिट इससे, इसका यूनिट वेक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको डायरेक्शन तो मिल ही जाएगा और मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इससे कहेंगे कि ए वेक्टर अपना डायरेक्शन दो, तो ये कहेगा कि मेरा यूनिट वेक्टर लेकर के जाओ, क्योंकि अगर मुझे लेकर के जाओगे तो तुम्हारा जो बी कॉस थीटा है वो चेंज हो जाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर लेके जाओ। ओके, तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये वाला जो स्टेप है अगर आपको समझ में आ गया तो कमाल हो गया। ये वाला आपको समझ में आ गया तो कमाल हो गया, और ये बिल्कुल समझ में आया होगा अगर मेरा यूनिट वाला क्लास जो है अगर आपने अच्छे से किया है तो। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको तैयार किया था, ए कैप, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, पर अभी ये तरीका जो है मुझे सही लग रहा है तो करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी पी वेक्टर ऐसे लिखेंगे और कॉस थीटा, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर मॉड ए, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऊपर नीचे मॉड ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर रहे हैं, हाँ ऊपर नीचे कर रहे हैं। पहले ए तो पहले से था, एक और आया, हमने अपने मन से एक और किया। ध्यान से देखें क्या मैंने किया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले ऐसे था, ये यूनिट वेक्टर मैंने इसको डायरेक्शन दे दी, वो यूनिट वेक्टर उठा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ठीक है। ए मॉड ए मतलब उसका फॉर्मूला रख दिया, ये तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला रख दिया। फिर मैंने ऊपर नीचे मॉड ए से मैंने डिवाइड किया, वो ये है और ये है, ये तो पहले से है, ठीक है। अरे भाई मैंने अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर वापस से वही मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा ये क्या है, ए डॉट बी, मुझे बस ए डॉट बी बनाना था, इस वजह से किया मैंने, ठीक है। और ये यहाँ पे ए, ये मिल गया मुझे पी वेक्टर, अरे ए डॉट बी हो गया, और ये ए वेक्टर है ही, यहाँ पे डॉट नहीं लगा, ए वेक्टर ये इसका, ठीक है। अभी समझ आ रहा है ना, ए वेक्टर और ये मॉड ए का स्क्वायर, ये हो गया मेरा पी वेक्टर। बस समझ में आ गई आपको? अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अपने आप को थोड़ी शाबाशी दे दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गई, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, ठीक है। पर अगर आपको समझ में आ गई तो एक्चुअल में आप थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आ गए, एक लेवल ज़्यादा नहीं, एक ही लेवल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी बस मैंने यही किया आपको कि ये जो है बी कॉस थीटा जो प्रोजेक्शन था इस पर, उसको, उसके मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कर दिया, सिंपली मैंने क्या किया कि इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये क्या बन गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया यार। अगर इसको आप ऐसे सोचो कि 5i कैप हो जाता है ना, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि 5 में अगर जे भी लगा दिए तो बस जे लगा तो वो वेक्टर बन गया, के लगा तो वेक्टर बन गया, कुछ इसी तरीके से हुआ है बस। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, ए के अलोंग। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ मुझसे थोड़ी सी छूट रही है, मुझे अभी दिखा जो है एक चीज़ अभी था, अगर ये ए वेक्टर है, स्मॉल लिए थे हम लोग ना, ये ए था और ये बी था, ये थीटा था। तो अगर मैंने वही चीज़ लिखा था कि प्रोजेक्शन, वहीं पे आप लिख लीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लिया था, तो क्या लिया था कि ए डॉट बी जब लिया था तो ये था, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहा है उसको नीचे लग गई। तो ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, ए है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अरे मॉड को, मतलब मॉड को मैंने इधर कर दिया, इसके साथ ए के साथ कर दिया कि तुम ए के साथ रहो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर बी, मतलब ए यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर ये आपको फॉर्मूला अगर ऐसे ही पूछ जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर उसमें ये है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है कैसे। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, बस ए को इसके साथ रख दिया, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, अगर वही चीज़ मैं बी के साथ करता, बी पे प्रोजेक्शन लेता, ए ऑन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वही हो जाता ए वेक्टर्स बी, ये हो जाता। मतलब जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं, जिस पे प्रोजेक्शन, जिसका प्रोजेक्शन जिस पे लेते हैं, तो जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो वेक्टर, और अरे ये समझ आया कि नहीं, कैसे आया वो बस मैंने स्किप कर दिया है, पता है, मतलब सिमिलरली लिख दिया है। चलो ठीक है, अगर मैं लिखता तो इसको तो ऐसे लिख देता, ए डॉट बी है था ना, तो जिस पे ले रहे हैं तो वो बी नीचे। ठीक है, तो बस करता क्या कि ए इसके साथ मॉड ले लिया है ना, तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी का, इस वही तो चीज़ किया, बस ये मैंने चीज़ नहीं लिखी थी तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक, अब ये नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर दिया हुआ है आपको और बी वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उसका जो बेसिक डेरिवेशन है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए अगर ए डॉट बी मुझे लेना है, यहाँ पे ए डॉट बी मुझे लेना है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। तो देखिए A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, ये बीच में डॉट लगा हुआ है, ये पूरा A है और ये पूरा B है। ठीक, अब इसका एक बार पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसका और फिर एक बार इसका। ठीक है, तो पहले इसको पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, A1 इससे इसको मल्टीप्लाई किया, A1 B1 फिर आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप आगे, और फिर इसका इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें, फिर प्लस। ठीक है, वो हो जाएगा A1 B2 आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है,
फिर प्लस, बस एक वाला समझा दे रहे हैं। फिर वैसे ही इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B3 I कैप डॉट K कैप, ठीक है, ऐसे ये हो गया एक, ठीक है। फिर अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखेंगे A2 B1 J कैप डॉट I कैप, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक। अब इसको उठाएंगे और पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको उठाया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो A2 और फिर B1 फिर ये J डॉट I कैप, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, ठीक। फिर इसको उठाया, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A2 B2 J कैप डॉट J कैप, ठीक है। अब इससे हो गया, फिर इससे करेंगे प्लस A2 B3 J कैप डॉट K कैप, है ना। अभी मतलब अभी एक का बाकी है, अब इसका पूरे में, ठीक है। ये समझ तो आ रहा होगा आपको ना। या अब इसका पूरे में करेंगे तो हो जाएगा A3 B1 K कैप डॉट I कैप, फिर प्लस, फिर इससे A3 B2 K कैप डॉट J कैप, फिर प्लस, फिर इससे, ठीक है। फिर इससे करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा A3 B3 K कैप डॉट K कैप, ठीक, ओके, ठीक है। अब देखिए, इसका एक बार मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, फिर एक बार इसको उठाया, पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार उठाया, पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया, ठीक। अब देखिए, हम जानते हैं कि I डॉट J मतलब सेम छोड़ करके सब, और दो वेक्टर जो होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे होते हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि I डॉट J कैप जो होगा, और ये, और वैसे ही K कैप डॉट I कैप, ठीक, वैसे ही J कैप डॉट K कैप, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये कहें कि I डॉट I कैप लें और J कैप डॉट K कैप और K कैप डॉट K कैप, तो वो क्या होगा, इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, ठीक है। एक ही लाइन में दो वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं, तो मतलब वो बिल्कुल भी ऐड हो जाते हैं, तो उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक। और ये क्या है, दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, तो 90 डिग्री पे है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही, ठीक है। तो I डॉट J, ठीक है, तो देखिए I डॉट J, तो ये 0 होगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा काम करते हैं, इसे रेड से दिखाते हैं, थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए इस वजह से, ये 0 हो गया, ठीक। और I डॉट K, ये भी 0 होगा, क्योंकि मतलब I इधर होता है, ठीक है, और K इस तरह, तो दोनों 90 डिग्री पे है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा ही, ठीक है। तो ये भी 0, ठीक, ये वाला भी 0, ठीक है। आप I डॉट K बोले, I डॉट J बोले, या फिर J डॉट I बोले, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये भी 0 होगा, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, दोनों I डॉट J डॉट K, ये भी 0 हो जाएगा, J डॉट K वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा आपका ये, और तो ये भी 0 हो जाएगा, ये K कैप डॉट I कैप, ये भी 0 होगा, ठीक, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक, ये भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो बस बचेगा ये हिस्सा, और आपको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है, और इनका भी डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, लिखे हैं हमने, और इनका भी डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या लिख लेंगे यहाँ पे, सीधा सिंपल सी बात है कि अब ये बचा, तो A1 B1 प्लस
फिर बचा क्या, A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब भी दो प्रोडक्ट का डॉट लेंगे तो उनके कॉफिशिएंट जो होंगे उनका प्रोडक्ट हम लेंगे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हो करके ऐड होता जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब ये A1 B1 एक बार, फिर A2 B2, ठीक है, फिर A3 B3, ठीक है, इनका क्या होगा, प्रोडक्ट हो करके ऐड होता जाएगा, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। तो बस ये प्रूफ करना था, थोड़ा बेसिक से थोड़ा प्रूफ कर दिए वैसे, ठीक है। तो अब नोट कर लीजिए इसको, ओके, नोट हो गया। ठीक है, अब रफ कर दे रहे हैं। हाँ, ये प्रूफ हो गया आपका। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे तो पहला प्रॉपर्टीज़ बात है कि कोमोटेटिव। कोमोटेटिव का मतलब ये बेसिक हम यूज भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बस कर रहे हैं कि जब A डॉट B लेते हैं, ठीक है, A डॉट B लेते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B डॉट A भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आगे आपको जा कर के पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू माइनस जैसे B क्रॉस A, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। मैं क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ाऊँगा, बस ये बता दे रहे हैं कि हर जगह कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में फॉलो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पर डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव फॉलो हो जाएगा, ठीक। ये दिमाग में रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, ठीक। छोटी सी बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो कुछ नहीं है, अभी हमने यूज भी कर लिया है। A प्लस B ऐसे वेक्टर हैं तो ऐसे कुछ भी कितना भी वेक्टर हो, ठीक है, अगर उसमें हम किसी P वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से डॉट लेते हैं यहाँ पे, प्लस P डॉट B, वैसे ही सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम यूज कर चुके हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये दो हो गए। अब आते हैं अच्छा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे नोट क्या करना है तो ऑब्वियस सी बात है, पर वो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें होता है उसमें नहीं होता है, आगे बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। उसको दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक। अब देखिए दो हो गया ना, अब थर्ड की बात करते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स क्या है, A डॉट B, अगर A डॉट B अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, A वेक्टर है कोई और कोई B वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वैसे ये काफ़ी बार बात कर चुके हैं हम लोग, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कॉस थीटा जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो कॉस 90 जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर, अगर कोई एक वेक्टर है और उसी का सेल्फ अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब क्या कहने का मेरा मतलब है कि अगर A वेक्टर है और उसी से हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। कैसे होगा देखिए, चलिए अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे A डॉट A और A डॉट A, अब ये दो वेक्टर हैं, अब दोनों वेक्टर सेम ही है, तो इसका मतलब वो दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये तो जाहिर सी बात है, दोनों वेक्टर्स, मतलब अब दो वेक्टर्स मैंने दिखाने के लिए बनाया है, पर वो दोनों ही इट्सेल्फ, मतलब एक ही वेक्टर मुझे बनाना चाहिए था टेक्निकली,
पर दो अगर वेक्टर हम उसका क्लोन बना दें ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो हम इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर का जिससे वो क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इट्स सेल्फ, ठीक है। अगर वैसे आपको कहीं ये ऐसा भी लिखा मिल जाए बी डॉट बी ऐसे, ठीक है, तो उसका मतलब ये है, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ऐसे इसको और भी तरीके से याद रख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि P प्लस क्यू है, डॉट प्रोडक्ट है, तो और उसी से हम लोग उसका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, मतलब ऐसे ऐसे भी हम उसको सोचते हैं, ठीक है। तो शर्ते यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसे भी सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो लिख सकते हैं, इसका थोड़ा सा ऊपर का मिटा दें, ऊपर का मिटा दे रहे हैं, फिर बताते हैं। अच्छा देखिए, अब वो चीज़ जो मैंने लिखी है, तो एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से है, ठीक। वो यहाँ से मैंने उसको लिखा है, ठीक है, स्क्वायर। भाई ये पूरा ए आप मन समझो और ये भी पूरा ए समझो, दोनों सेम ही तो हैं और दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से है वो, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं, मतलब रूट को इधर भेज देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं P प्लस क्यू को कुछ इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसे भी हमें दिखेगा, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत इजी है। मतलब अब इसमें क्या ही समझा है, सिंपल क्या है कि कैलकुलेशन है, बस रखते जाओ, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब एडिशन से भी मतलब बदतर चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा इसको आगे भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो देखेंगे, ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P प्लस क्यू है, ठीक है, इसका स्क्वायर है। तो चलिए एक बार चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको आसानी होगी समझने में, वैसे कोई नहीं, किसी किसी को हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाएगा P डॉट P फिर प्लस P डॉट Q, ठीक है, इसका इसमें, ठीक है। अब यहाँ से इसका इसमें करते हैं तो प्लस Q डॉट P, इसका इसमें किए, फिर उसका इसमें करेंगे तो प्लस Q डॉट Q, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसका भी स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा 2PQ हो जाएगा, ठीक। और चाहेंगे तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पी क्यू कॉस थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये याद होगा आपको कि हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में, है कि नहीं। बस इसको उधर ऐसे कर देंगे तो वो रूट में आ जाएगा, पर कर नहीं रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, अगर यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा रिजल्ट, वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले ये प्लस वाला नोट कर लीजिए, फिर वो इसी में हो जाएगा, ठीक है, इसी में हो जाएगा, प्लस वाला नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, तो ज़्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस वजह से,
ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिंपली क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सारी जगह जो है, जितनी भी जगह है मैंने माइनस कर दिया, सिंपली बस माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया। एक्चुअली में मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। ठीक, तो जब इसको अब ये पूरा हटा देते हैं, ठीक है, नए तरीके से करते हैं ये वाला, तो फिर रिज़ल्ट जो आएगा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब P से जब करेंगे तो ये पूरा P डॉट, ठीक है, फिर उसमें करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा P डॉट Q, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस अभी देखिए Q का इसमें करेंगे तो माइनस Q और ये P, और फिर ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये चलो स्क्वायर ही लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं, क्या स्टेप एक आगे जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये स्क्वायर, फिर यहाँ पे Q स्क्वायर, फिर माइनस 2PQ। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया। तो मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो है कुछ इस तरीके से, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे A डॉट B का cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एडिशन का फॉर्मूला आ जाता है, वो डॉट प्रोडक्ट से सारी चीज़ें क्या होता है समझ में आ जाती हैं जो पीछे पड़े होते हैं। ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट से बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाता है, बस इसी वजह से दिखाया आपको। ठीक है, अब ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं A और B और दोनों के बीच का एंगल्स निकालना है, ठीक है, तो वो तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, AB cos थीटा, ये मॉड है, एक्चुअल में ये मॉड होता है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे A डॉट B ये हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा यहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक, अच्छा, आपको अगर इसी को थोड़ा सा आपको A को किसी फॉर्म में दे दे, मतलब I J K के फॉर्म में दे दे, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया A इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस चलिए A लेते हैं A2 A3 ऐसे ले लेते हैं, फिर B1 I कैप प्लस B2 J कैप B3 K कैप, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि cos थीटा इक्वल टू
अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, A1 B1, A1 B1, फिर A2 B2, फिर A3 B3, ठीक है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, A डॉट B है ये, ठीक है, हमने पहले बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद A की बात करते हैं तो A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर, इनका कॉफिशिएंट का स्क्वायर होता है, ठीक है, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, फिर A3 स्क्वायर, ठीक। ये A हो गया, फिर B, तो B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है, ये एक बात हो गई। तो कॉस थीटा ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है, आपको कोई A वेक्टर B वेक्टर दे दे तो वहाँ से आपको थीटा आराम से निकल आएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक, इतनी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, रफ कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ऐसे नोट कर लीजिएगा डाल करके, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है A प्लस बी और A माइनस बी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो A और B के बीच का एंगल जो होगा 90 होगा, ठीक है, ये मुझे याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो पर अब बात वही है कि प्रूफ कैसे करें, तो चलिए प्रूफ कर देते हैं हम आपको, बस 2 लाइन का प्रूफ है। इस सभी क्वेश्चन के फॉर्म में हैं, आप इसको बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ रिजल्ट की तरीके से याद रखेंगे। तो चलिए इसको लिखेंगे, तो A स्क्वायर B स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है ना, बस और कुछ किया नहीं, 2A डॉट B है ना, ऐसे लिख दिया। अब ये पीछे हम लोग पढ़े भी हैं, A स्क्वायर मॉड ही ले लेते हैं, चलो मॉड नहीं लेते हैं, मतलब अगर मैंने वेक्टर नहीं लगाया हुआ है और सीधा स्क्वायर कर दिया हुआ है ना तो वो मॉड ही है, ठीक है। बार बार मतलब मॉड लिखना नहीं बनता है तो सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस है तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो और कुछ बच रहा है क्या, तो चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4A डॉट B इक्वल टू 0, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इसको इधर लेकर आए तो ऐड हो गया, इसको इधर लेकर चले गए तो 4 तो 0 हो गया। तो A डॉट B अगर 0 है तो सिंपल सी बात है A परपेंडिकुलर टू B है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जो है 90 है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से आपको मैंने बताया था, किस तरीके से बताया था याद करिए, कि पैरेललोग्राम बनाया था, फिर मैंने रोम्बस बनाया था, फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया था, इस तरीके से बना करके दिखाए थे। और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं जो बनाए हुए हैं हमने, ये एक्चुअल में ये क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, अगर आप भूल रहे हैं तो रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है, तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से मतलब बिना पेन चलाए ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो ज़्यादा दिन हो जाता है तो छोटी क्लास की चीज़ें भूल जाती हैं, पर कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई A वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर बाद में बताते हैं, ठीक है। पहले ये नोट कर लीजिए, ठीक, ये तो मिक्स हो जाएगा, तो ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो अब पहले ये नोट कर लीजिए तो रोक करके, ठीक है, फिर बाद में उसको बता रहे हैं अभी। अब देखिए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि A वेक्टर है, B वेक्टर है, तो ये जो बीच में जो डायगोनल्स जाता है ये मतलब स्क्वायर है, तो A प्लस B होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, आपको ये याद होगा ना, एक्चुअल में जब ऐसे होता है तो कोई A वेक्टर है ऐसे है और ये B वेक्टर इस तरीके से है, ठीक। तो ये वाला वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि B माइनस A,
ये होगा, ये जो वेक्टर होगा मतलब ये वेक्टर होगा, ठीक, दिमाग में रखिएगा। अगर यही चीज़, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको कि ताकि कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, अगर ऐसे है, इस तरीके से है, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये क्या है, इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ए माइनस बी हो जाएगा फिर, ठीक है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इसी को मैं ऐसे बना दूँ ना, तो ये जो हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि बी माइनस ए होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों परपेंडिकुलर, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं यहाँ पर इक्वल तो हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ बिल्कुल इक्वल है। देखो भाई, अगर मैं ये आपको कहूँ कि अगर स्क्वायर होता है तो उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, स्क्वायर होता है तो जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री भी तो होता है। तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका, यानी कि ये दोनों, ये दिया हुआ है ना, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स दिए हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो अगर ये डायगोनल्स इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि ये रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा, ठीक है, पर रोम्बस नहीं होगा। रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं और ना ही पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, ठीक है, बना के दिखा देते हैं, ठीक है, ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है, चाहे तो नोट कर लीजिए, पर मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर मैं रोम्बस बना देता हूँ, तो ये रोम्बस, तो ये छोटी है और ये साइड बड़ी, ये डायगोनल बड़ा है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो वही चीज़ होगा, ठीक है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो दोनों वहाँ पे ये मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे, और इस वजह से इक्वल नहीं है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये दोनों ही परपेंडिकुलर होते तो अगर 90, तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनका कंफर्म है कि ए और बी वेक्टर्स जो हैं क्या है, 90 डिग्री पे। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और किस तरीके से याद रखेंगे, स्क्वायर से, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आप नोट करके ऐसे डाल लीजिए, ठीक है, बहुत इजी सी बात है, याद रखना है इसको, ठीक है। ओके, अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड था। और थर्ड ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 है, यानी कि दोनों ही क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि दोनों ही 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, दोनों ही 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइड 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहे हैं, क्या कट कर रहे हैं, ये दोनों ही दोनों का जो डायगोनल्स है वो दोनों ही परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये दोनों ही परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे होंगे, यार अरे इससे क्या समझ में आता है, पता है क्या, इससे मतलब आप तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ a प्लस बी है तो ये परपेंडिकुलर होगा a माइनस बी के, ऐसे होगा, ऐसे तो होगा ना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तब हो सकते हैं। अच्छा, आपको ये दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अगर ये क्या स्क्वायर होंगे तो परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, देख लीजिए आप, वो फिगर से ही समझ में आ जाता है। थोड़ा सा मतलब अगर रेक्टेंगल ठीक से बन जाए तो हो जाएगा इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं, ठीक है, पहले बता दे रहे हैं। लेकिन कब 90 डिग्री पे करते हैं, अगर यही रोम्बस हो जाता ना,
तो ये 90 डिग्री पे मतलब इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बिल्कुल कट करते हैं। देखिए अब यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये 90 डिग्री पे बिल्कुल साफ दिख रहा है आपकी आंखों से। उस पहले वाले में डाउट था, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करते हैं सभी। कब? जब चारों साइड इक्वल हो और वो क्या हो, पैरेलल तो होंगे ही ऑब्वियसली, पर वो रोम्बस के केस में होगा। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यानी कि ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यानी कि फाइनल है तो कहीं कहीं ऐसे इसको आते हैं। ठीक है, तो फाइनल है तो आपका ये ए वेक्टर है, तो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं। ठीक है, इसकी बात हो रही है। आपको इससे एरो की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर लेनी है। ठीक है, मतलब जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए माइनस बी आप कैसे बनाओगे। पहले आप ये देखो, ए माइनस बी है ना, मैंने उस ऊपर क्यों नहीं बनाया। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं बनाया, क्यों? आप ऐसे भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा चलिए आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको याद भी होगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये उसका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं कहूँ कि b प्लस ए माइनस बी ए के इक्वल होगा, ऑब्वियसली ए के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों, मतलब ये फाइनल, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं वरना आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए इस वजह से कि देखिए, अगर मैं ऊपर बनाता, मतलब अगर ऐसे ऊपर बनाता तो b माइनस ए होता। ठीक है, जहाँ पे एरो ख़त्म होता है, मतलब जहाँ पे हेड होता है, उसका हेड होता है, वो क्या होता है, इनिशियल। तो इनिशियल तो ये ऐसे लिखते हैं कि ये अगर a वेक्टर है और ये अगर b वेक्टर है, तो ऐसे अगर एरो बना रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। तो फाइनल कौन सा है, ये होगा। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऐसे अगर मैं लिखूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अगर मैं ऐसे बनाया, ठीक है, तो इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पे आया। ठीक है, तो a माइनस बी होगा। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर मैं a वेक्टर है, अच्छा मैं इसको इतना बार बार क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन सा है, ये है, तो ये हाँ इनिशियल है, फाइनल ये है, तो b माइनस से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे सोचिए कि जहाँ से आते हैं और जहाँ पे ख़त्म होता है, तो जहाँ पे ख़त्म होता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं और जहाँ से आते हैं उसको नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ओके, तो ये मुझे प्रूफ करना है ना कि वो दोनों इक्वल कैसे है। तो चलिए इनका डॉट ले लेते हैं पहले। तो इनका डॉट लेंगे तो ऐसे हो जाएगा इसका, और फिर उसके बाद माइनस ए डॉट बी ये होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b डॉट ए, फिर यहाँ पर माइनस b डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड का इक्वल, मतलब दोनों को उधर भेज दिया, यानी कि a इक्वल टू b हो जाएगा। और होना भी है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो ठीक से लिख दें, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर। ठीक है, ऐसे होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही क्या है, ये इक्वल है क्योंकि ये रोम्बस है। ठीक, अब नोट कर लीजिए, बस वो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऐर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, और ऊपर ऐर हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी बहुत छोटी सी बात है, पर यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ही कॉन्सेप्ट बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया।
चलिए इसको रफ कर दें।